नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम देख रहे हैं वोकैबुलरी के सेशंस। तो वोकैबुलरी के इन सेशंस में आज हमारा करीबन तीसरा सेशन है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा जिस तरीके से उत्साहवर्धन किया है, जिस तरीके से आपने हमें इंस्पायर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जनरली हमने पहले दो क्लासेस में कुछ पिक्चर्स के थ्रू कुछ वर्ड्स देखे थे। आज एक 3 लाइन स्टोरी देखेंगे हम लोग, है ना। 3 लाइन का एक स्टोरी है, सिर्फ 3-4 लाइंस का, उससे जुड़ी हुई बातें और उससे जुड़े हुए कुछ किस्से, और वो वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो बहुत गरीब था, है ना, बहुत गरीब था। गरीब की क्या परिभाषा है? गरीब की परिभाषा है जिसके पास में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संसाधन नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं है कि मेरे को भरपेट खाना खाना चाहिए, भरपेट खाना हो मेरे पास में, एक छत हो रहने के लिए, कपड़े हो पहनने के लिए, चिकित्सा, शिक्षा, ये बेसिक मेरी कौन सी आवश्यकताएं हैं? मूलभूत आवश्यकताएं। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारा मूलभूत आवश्यकताएं, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल नीड्स। हमारी फंडामेंटल जरूरतें, हमारी आधारभूत जरूरतें, जिसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल नीड्स। फंडामेंटल के लिए एक और वर्ड आ रहा है बेसिक नीड्स। एक और वर्ड देखें, फंडामेंटल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बेसिक। हाँ जी। तो कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, कहानी में शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का था और उस छोटे से लड़के की माली हालत जो थी, वो उसकी जो पारिवारिक हालत थी, वो बहुत खस्ता थी, वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत गरीब था। तो आज के वर्ड्स का जो एक फ्रेम बनाएंगे उसमें सबसे पहले देखें भाई, ये लड़का एक बहुत गरीब लड़का है। तो सबसे पहली बात तो हमारा कॉमन वर्ड आ गया गरीब, है ना, जिसके लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं? लिखें भाई पॉर, POOR, पॉर। वो पॉर था, गरीब था वो लड़का, है ना। 3-4 लाइंस की कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। पॉर, लड़का गरीब था। गरीब था तो क्या था? गरीब के लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं पॉर के लिए। जो पॉर होता है वो होता है पेन्यूरियस। लिख दो वर्ड पेन्यूरियस, PNURIOUS, पेन्यूरियस। तो वो लड़का जो था वो पॉर तो था स्टूडेंट्स, वो पेन्यूरियस भी था। हाँ, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो पेन्यूरियस होते हैं। अब जब वो पेन्यूरियस था तो एक और वर्ड आ गया। हाँ जी, जब वो पेन्यूरियस था तो वो क्या था? वो था पेनीलेस। वर्ड आ रहा है हमारा नेक्स्ट, पेनीलेस, PNILESS, पेनीलेस। वो पुअर था, वो पेन्यूरियस था, वो पेनीलेस था। सुबह उठे हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं। वो पुअर था, उसके पास में सुबह उठते ही कुछ होता ही नहीं था। उसे यही होता था कि आज का दिन कैसे निकलेगा, है ना। उसे शाम को होते ही उसे ये होता था कि कल सुबह फिर क्या होगा, कल सुबह फिर से कुछ मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, कल कहीं पर कोई काम मिलेगा, क्या होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है जब आपके पास में आपके बेसिक, आपकी आधारभूत जरूरतें जब पूरी नहीं होती हैं, तो आपकी मनोस्थिति बड़ी अलग रहती है। तो क्या लिखा जी? पुअर। पुअर क्या है? पेन्यूरियस। पेन्यूरियस क्या है? पेनीलेस। एक और बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं डेस्टिट्यूट। देखिए वर्ड आ रहा है डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट है, पेनीलेस है ना। डेस्टिट्यूट के लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा इंडिजेंट। आज की इस छोटी सी क्लास में बहुत सारे वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इन वर्ड्स को आप बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। ये इंडिजेंट हैं लोग, ऐसे लोग जो हम देखते हैं जो प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, ऐसे लोग जो हम देख रहे हैं स्टेशन पर सो रहे हैं। इसका मतलब रहने के लिए घर नहीं उनके पास में, रोटी मांग के खाते हैं, हाँ भीख मांगते हैं, कुछ है नहीं उनके पास में, कोई संसाधन नहीं है। तो उन लोगों को हम कहते हैं इंडिजेंट। ऐसे लोग इंडिजेंट होते हैं, न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है। दे आर इंडिजेंट, वो इंडिजेंट है ना। तो इंडिजेंट है, इंडिजेंट है तो कैसे? एक बहुत अच्छे फ्रेज हम यूज करते हैं, बैडली ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है बैडली ऑफ, BADLYOFF, बैडली ऑफ, बैडली ऑफ। एक और वर्ड लिखें, देखें सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? ऐसे लोग जो गरीब होते हैं। तो वो कैसे हैं? पुअर है। वो कैसे हैं? पेन्यूरियस हैं। वो कैसे हैं? पेनीलेस हैं। वो कैसे हैं?
हैं जी डेस्टिट्यूट हैं। वो कैसे हैं? बैडली ऑफ हैं। एक और वर्ड आ रहा है हमारे सामने, वर्ड है हमारा पॉपर। पॉपर, PAUPER, पॉपर। हाँ जी, तो ये सारे वर्ड्स हैं, है ना। क्या क्या वर्ड्स हैं देखिए, वर्ड है पुअर, वर्ड है पेन्यूरियस, वर्ड है पेनीलेस, वर्ड है डेस्टिट्यूट, हाँ जी, वर्ड है पॉपर, वर्ड है बैडली ऑफ, वर्ड है इंडिजेंट। तो वो लड़का कैसा था भाई? वो लड़का था कैसा था? गरीब था। उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। रोज एक संघर्ष, सुबह उठते ही आंख खुलते ही एक संघर्ष कि क्या कहां से आएगी, आज के 2 वक्त का खाना कहां से आएगा। बाकी सारी बातें तो बड़ी अलग हैं, है ना। लेकिन अपने इर्द गिर्द वो देखता था ऐसे लोगों को जिनके संसाधन की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों को देखता था जिनके संसाधन मतलब जिनकी आवश्यक जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं, जो एटलीस्ट गरीब नहीं, अगर अमीर नहीं है तो गरीब भी नहीं है। वो कौन से लोग हैं? आइए, वो लोग होते हैं, वर्ड है हमारे सामने मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, है ना। तो दुनिया कौन चलाता है भाई? दुनिया चलाता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वही दुनिया चलाते हैं। एक और वर्ड मिडिल क्लास के लिए यूज करते हैं, बुर्जुआ। बुर्जुआ बड़ा अच्छा वर्ड है। बुर्जुआ इसका उच्चारण इसलिए अलग है क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, लेकिन रीडिंग में पैसेज में हम बहुत ज्यादा वर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। BOURGEOIS, बुर्जुआ, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। हाँ भाई, तो ये कौन सा वर्ग है भाई? पुअर तो हमने देख लिया, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग कौन है? बुर्जुआ कौन है भाई? बुर्जुआ मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनके जीवन रोमांच से भरा हुआ है, जिनके जीवन में हर पल प्रतिपल कुछ न कुछ घटित होता रहता है, वो मिडिल क्लास है ना। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मेरे जीवन में बहुत कुछ चलता रहता है, मेरे जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है। इसको थोड़ा सा देखें, मिडिल क्लास मेरा फेवरेट वर्ड है। सारी दुनिया अगर चल रही है, भारत अगर चल रहा है, तो मिडिल क्लास लोगों से चल रहा है। वो कोई अमीरों से और उनसे नहीं चल रहा है, वो प्रतिष्ठित वर्ग से नहीं चल रहा है, उसे चलाने वाले लोग हैं मिडिल क्लास, है ना भाई। हम वो लोग हैं जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर 135 बार चेक करते हैं, हाँ, और उसके चेक करने के भी चरण हैं। सबसे पहले हमें लगेगा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो हम जो है वो बाइक को ऐसे हिला के देखेंगे, है ना। और फिर दूसरे चरण में उस टंकी का ढक्कन खोल के और फिर हिला के देखेंगे। हाँ जी, तीसरे चरण में कान को थोड़ा सा नजदीक लेके जाएंगे और हिला के देखेंगे। जो अंतिम चरण है उसमें कान को पूरा टंकी के साथ लगा के और चेक किया जाएगा कि पेट्रोल है कि नहीं है। और हम तब तक चेक करेंगे जब तक पेट्रोल खुद नहीं कह दे कि भाई भगवान की कसम मैं नहीं हूं, तो जाके पेट्रोल पंप से डलवा ले। तब तक हम उस पेट्रोल को चेक करते रहते हैं। तो रोमांच है हमारे जीवन में। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई टाइम पास कर, नहीं, ये हमारे जीवन का रोमांच है ना। चलिए जी, तो मिडिल क्लास हो गया, बुर्जुआ। तो वो जो लड़का था, कैसा लड़का था? पुअर था, पेन्यूरियस था, पेनलेस था, डेस्टिट्यूट था, बैडली ऑफ था, इंडिजेंट था। वो लड़का अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी देखा करता कि जिनकी जरूरतें तो पूरी हो रही है। कोई काम पे जा रहा है, अपने बच्चे उसके पढ़ रहे हैं, कोई उसको कोई ऐसी कोई मतलब कोई कमी नहीं है, ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहा है वो। फिर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं। कैसे लोग हैं? मुकेश अंबानी जैसे लोग। आइए, हाँ जी, ये तस्वीर देखिए भाई, मुकेश अंबानी, है ना। इनसे सारी दुनिया परिचित है, भारत तो छोड़िए, सारी दुनिया परिचित है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें इनकी गिनती होती है पहले 10 में, कभी दूसरे नंबर पर, 5वें पर, 6ठे पर, पहले पर आते रहते हैं, वो इधर उधर होता रहता है। लेकिन पहले दुनिया के 10 लोगों में सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी जी, है ना। चलिए जी, तो ये क्या है? मुकेश अंबानी जी कैसे हैं? ये है रिच। हाँ जी, सबसे कॉमन वर्ड, मुकेश अंबानी रिच है। रिच है तो कैसा है? दूसरा वर्ड आ रहा है, रिच है तो एफ्लुएंट है, AFFLUENT, एफ्लुएंट। मुकेश अंबानी रिच है तो एफ्लुएंट है ना। लेकिन मेरे को क्या लगता है स्टूडेंट्स, कि जो रोमांच मिडिल क्लास फैमिली में है वो मुकेश अंबानी की लाइफ में नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मानना है कि मुकेश अंबानी की लाइफ में क्या होगा बताइए? उसकी लाइफ तो बहुत बोरिंग होगी मेरे ख्याल से। इतने अमीर आदमी की लाइफ तो बोरिंग है भाई। उसके पास में कोई, जब तक जीवन में कोई परेशानी ही नहीं, तब तक कोई प्रेरणा ही नहीं। क्या गोल है उसके जीवन में? मेरे ख्याल से तो उसकी लाइफ बड़ी भाई, उसको महीने की किस्त कोई इसकी ड्यू नहीं आ रही है, लोन के लिए उसको फोन नहीं आ रहे हैं, हाँ,
उसका जीजा उसकी बहन को तंग नहीं कर रहा है। मिडिल क्लास आदमी के जीवन का सबसे बड़ा रोमांच तो दो लोगों पर टिका हुआ है, जीजा और फूफा। हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद है इन लोगों को कि हमारे जीवन में तो इन दो लोगों की वजह से सारा रोमांच है। ये दो लोग नहीं हो तो हम तो कब के सुसाइड कर ले। तो मुकेश अंबानी के जीवन में वो भी दिक्कत नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैं मुकेश अंबानी से मिलूं तो क्या बात करूं उससे, बताइए। आज मैं अपने किसी दोस्त से मिलता हूं तो मेरे पास में बहुत सारी बातें होती हैं। और भाई कैसे है, मम्मी कैसे है, पापा कैसे है, बहन की शादी की बात चल रही थी, भाई नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो तूने लोन के लिए अप्लाई किया था, वो प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही थी, वो तुम्हारा कमरा बन रहा था। कितने सारे सवाल है हमारे पास में। अब मुकेश अंबानी से मिले तो उससे क्या पूछें, बताइए आप क्या पूछें उससे। उससे तो सबसे बेसिक सवाल भी नहीं पूछा जा सकता कि भाई काम धंधा कैसे चल रहा है। वो कहेगा अच्छा मेरा काम धंधा, मैं सारी दुनिया को काम धंधा दे रहा हूं। हाँ, तो उसने एक बार मुकेश अंबानी ने भगवान से ही पूछ लिया कि ईश्वर कोई काम हो तो बताना। हाँ, मुकेश अंबानी। बहरहाल बढ़ते हैं वर्ड्स की तरफ। मुकेश अंबानी जो है वो एक रिच व्यक्ति है, वो एक अफ्लुएंट व्यक्ति है। एफ्लुएंट के लिए और कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वर्ड है पेक्यूनियस। वर्ड देखिए, वर्ड आ रहा है आपके सामने, पेक्यूनियस, PCUNIOUS। तो कैसा था मुकेश अंबानी, क्या था भाई मुकेश अंबानी, रिच था, एफ्लुएंट था, बड़ा अच्छा वर्ड है, पेक्यूनियस था। एक और वर्ड आ रहा है आपके सामने, प्रॉस्परस है जी, प्रॉस्परस है, PROSPEROUS। जब हम प्रॉस्परस होते हैं तो हम संपन्न होते हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, जरूरत से हमारे पास में बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। हाँ, मुझे अगर 1 लाख रुपए की जरूरत होगी तो मेरे पास में 10 करोड़ रुपए होंगे तो मैं प्रॉस्परस हूं, मैं फ्लुएंट हूं, मैं रिच हूं। हाँ जी, मैं पेक्यूनियस हूं। चलिए जी, एक और वर्ड देखें, मुकेश अंबानी कैसा है। यहां पर हमने जो वो लड़का बेचारा गरीब था वो बैडली ऑफ था, तो मुकेश अंबानी क्या है, वेल ऑफ है। लुक एट दिस वर्ड, वेल ऑफ, WELL, वेल OFF ऑफ। मुकेश अंबानी कैसा भैया, मुकेश अंबानी है वेल ऑफ, वेल ऑफ है। हाँ, तो क्या करे भाई बताइए, इतना बड़ा घर है। कहते हैं कि मुकेश अंबानी जिस घर में रहता है उसमें 600 लोगों का स्टाफ है। हाँ, लेकिन क्या वो सबसे मिलके बात कर सकता है क्या। मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि क्या सोचता होगा वो भाई। हाँ, क्या सोचता होगा, उसके कोई बात करने के लिए क्या सब्जेक्ट्स होंगे उसके। भाई मैं तो आज 10 चीजें हैं जो मेरी, मैं सोचता हूं भगवान मेरे पास में पैसा आ गया तो मैं बम बुला दूंगा, मैं ये करूंगा भाई। उसका कोई सपना ही नहीं होगा, कोई भी चीज खरीद सकता है। मेरे ख्याल से वो आदमी जो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है वो तो गरीब है बहुत। चलिए बहरहाल फिर बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। चलिए, तो मुकेश अंबानी है ऑप्यूलेंट, OPULENT, ऑप्यूलेंट है। और ऑप्यूलेंट है तो एक और वर्ड देखें, वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। चलिए जी, ये वर्ड्स का हमारा रेंज हुआ। बात चल रही थी उस लड़के की, लेकिन 3 श्रेणियां रहती हैं हमारे समाज में। एक मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं, बुर्जुआ। बुर्जुआ इसलिए फ्रेंच वर्ड है, लेकिन आप रीडिंग वगैरह पैसेज वगैरह में बड़ा देखते हैं इसको। मिडिल क्लास है, बुर्जुआ है, जिन्हें कोई अभाव नहीं है, न ज्यादा चीजें हैं न कम चीजें हैं, जितनी जरूरत है उतनी है हमारे पास में, तो हम है मिडिल क्लास, तो हम है बुर्जुआ। हाँ, तो हम क्या है, हम है मिडिल क्लास। चलिए, लेकिन वो लोग जिनके आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, वो छोटा सा लड़का, कहानी भी बाकी है ना, छोटी सी कहानी है 3 लाइंस की, शानदार सुने। वो छोटा लड़का जो था वो पुअर था, पेन्यूरियस था, बैडली ऑफ था, इंडिजेंट था, हाँ पेनीलेस था, पॉपर था, डेस्टिट्यूट था, है ना। और तो मुकेश अंबानी कैसा है भाई, मुकेश अंबानी आप देख रहे हैं बहुत अमीर आदमी है। चलिए जी, 3 लेयर्स हमने देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड हम लोग जो श्रेणी लेंगे उसका वो क्या है, देखें ध्यान से। उस लड़के को अक्सर ये दुख होता था कि एटलीस्ट कुछ और नहीं देता भगवान तो मेरे को एक घर तो देता। मैं कभी प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूं, कभी हॉस्पिटल के बाहर सो जाता हूं, कभी किसी वो जो पुलिस स्टेशन होता है उसके बाहर कहीं भी जगह मिलती है वहां सो जाता हूं। एटलीस्ट मुझे एक छोटा सा घर तो देता, मुझे एक छत तो देता सोने के लिए। तो वो घर, वो लोग जिनके पास में घर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, आइए उनके लिए एक वर्ड है। ये लिखिए, ये तस्वीर है जहां पर लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। हाँ जी, एक और तस्वीर देखते हैं जहां पर लोग, ये जो रेड लाइट आपकी होती है वहां पर सो रहे हैं, है ना। इन लोगों को क्या बोलते हैं, इन लोगों के लिए वर्ड है, आइए देखिए, वर्ड है डेरेलिक्ट। बड़ा सुंदर वर्ड है जी, डेरेलिक्ट, DRELICT, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट पीपल हैं ये, है जी। कैसे लोग हैं ये, डेरेलिक्ट लोग हैं।
तो डेरेलिक्ट के लिए एक और वर्ड क्या करते हैं, वैगरेंट। एक और वर्ड आ रहा है जी, डेरेलिक्ट के लिए एक और वर्ड आ रहा है वैगरेंट, VAGRANT। वैगरेंट लोग हैं ये, जिनके पास में घर नहीं है। जी वर्ड क्या था, डेरेलिक्ट था। ये भी गरीब ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड है कि जिन लोगों के पास में घर नहीं होता है उनको हम डेरेलिक्ट कहते हैं। ये भी गरीब है, पुअर लोग है ना। तो डेरेलिक्ट लोगों को हम कहते हैं वैगरेंट। वैगरेंट के लिए एक बहुत शानदार अद्भुत फ्रेज का हम यूज करते हैं। वर्ड लिखें डाउन एंड आउट। डाउन DOWN, डाउन एंड AND, आउट OUT। 3 वर्ड्स हैं, डाउन एंड आउट। तो जो लोग डाउन एंड आउट होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे कॉमन वर्ड लिखें होमलेस, HOMELESS, होमलेस। तो वो लोग होते हैं होमलेस, वो लोग होते हैं डेरेलिक्ट, वो लोग होते हैं वैगरेंट। कैसे होते हैं? होमलेस, घर नहीं है उनके पास में। चलिए जी, तो वो लड़का जो था उसकी बड़ी इच्छा थी कि काश ईश्वर मुझे एक छोटा सा घर तो दे देता यार, हाँ मैं रह तो पाता। फिर उसने क्या किया, फिर उस लड़के ने काम की तलाश की कि सारा दिन रोने से अच्छा है कि मैं काम की तलाश करूं, कुछ काम करूं। उसे काम मिला एक बुक स्टॉल पर, एक किताबों की दुकान पर उसे एक काम मिला कि किताबें वगैरह कोई आए तो उसको वहीं पर उस लड़के को रख लिया गया। उस लड़के को रख लिया गया तो उस लड़के ने क्या वहां पर कहानियां, किताबें जो है वो पढ़ना शुरू की। उसे पढ़ना आया तो उसने किताबें पढ़ना शुरू की। किताबें पढ़ना शुरू की तो उसने बहुत सारी कहानियां पढ़ी। सुनिएगा, उसने बहुत सारी कहानियां पढ़ी उस लड़के ने, और उसे कहानियों में इंटरेस्ट आने लगा और उसे लगा कि ये जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं भाई, ये कहानियां तो ऐसी कहानियां तो मैं खुद बना सकता हूं। उसे इतना विश्वास आया तो वो लड़का जो है स्टूडेंट्स, वो बना एक फेमस स्टोरी टेलर। वर्ड आ रहा हमारा स्टोरी टेलर, स्टोरी STORY, स्टोरी टेलर TELLER। मैंने कहा था 3 लाइंस की कहानी, स्टोरी टेलर बना वो। क्या बात है जी, स्टोरी टेलर, स्टोरी कहानी सुनाने वाला बन गया वो। लोग, वो छोटा बच्चा था, लोग उसकी कहानी बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़ी रुचि के साथ में सुनते, और वो नई नई कहानियां बताता, अपनी तरफ से बना के बताता। जैसे ऐसे लगता कि वो कोई राइटर है, ऐसे लगता कि कोई लेखक है। तो लोग पूछते उससे कि ये कहानी है, तो उसने कहा ये मेरी खुद की कहानी है। लोग वहीं पर बैठकर उसकी कहानी सुनते, उसको 2, 4, 5 रुपए देके जाते। वो सारा दिन भीड़ को कहानियां सुनाता और जो है वो अपना जीवन यापन करता है ना। तो स्टोरी टेलर, 2 स्टोरी वर्ड यूज करते हैं। देखिए आइए, एक तो स्टोरी है, 2 स्टोरी वर्ड है। एक तो स्टोरी देखिए STORY, स्टोरी। दूसरा स्टोरी देखिए, ये पिक्चर देखिए, किसकी पिक्चर है ये? बहुमंजिला इमारत है ये। तो ये जो मंजिलें हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं स्टोरी। आइए, STOREY, स्टोरी। तो एक स्टोरी कहानी और एक स्टोरी मंजिल। तो स्टोरी टेलर बन गया है ना स्टूडेंट्स। क्या बन गया? स्टोरी टेलर। बड़े छोटे छोटे किस्से सुनाता। हाँ जी, हमारा अगला वर्ड छोटे छोटे किस्से सुनाता। छोटे छोटे किस्सों को क्या बोलते हैं? किस्सों को बोलते हैं, आइए किस्सों के लिए वर्ड है हमारे पास में एनेक्डोट्स। किस्सों के लिए वर्ड है हमारे पास में एनेक्डोट्स। स्पेलिंग देखिए ANEC, एनेक्डोट्स, DOTS। एनेक्डोट्स बताया करता। वो कहता कि हम वहां पर गए, वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर ये हुआ, वहां पर हमने ऐसा किया। बहुत हंसी मजाक आती, कभी बहुत ही भावनात्मक कहानी होती। उस छोटे से बच्चे की कहानी सुनाने की जो कला थी वो बहुत अद्भुत थी। तो स्टोरी टेलर बन गया वो। स्टोरी टेलर बन गया तो क्या सुनाया करता? एनेक्डोट्स सुनाया करता। किससे? हाँ जी, स्टोरी टेलर बन गया तो क्या सुनाया करता? एनेक्डोट्स सुनाया करता लोगों को। और एनेक्डोट्स सुनाया करता स्टूडेंट्स। तो बोलिए, एनेक्डोट्स सुनाने वाले को क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे किस्से सुनाने में माहिर होता है उसे बोलते हैं रैकॉन्टो। रैकॉन्टो। हाँ जी, स्पेलिंग देखिए RACONTEUR, रैकॉन्टो। रैकॉन्टर हिंदी में लिख रहा हूं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। रैकॉन्टर क्या लिखा है? जो व्यक्ति छोटे छोटे किस्से सुनाने में माहिर हो। डेफिनेशन आ रही है आपके सामने। रैकॉन्टर, जो व्यक्ति छोटे छोटे किस्से सुनाने में माहिर हो। अब इंग्लिश में देख रहे हैं हम लोग, वन हु इज, हाँ जी, वन हु इज गुड एट टेलिंग एनेक्डोट्स।
जो छोटे छोटे किस्से सुनाने में माहिर होता है उसे हम बोलते हैं एनेक्डोट्स। उसे हम बोलते हैं छोटे छोटे किस्से सुनाने में माहिर होता है उसे बोलते हैं रैकॉन्टो। छोटे किस्सों को बोलते हैं एनेक्डोट्स। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। तो आज आप देखेंगे आज इतने सारे वर्ड्स हमने देखे स्टूडेंट्स, छोटी सी 10 से 15 मिनट की क्लास में। और ये वर्ड्स आपने क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, इनको लगातार पढ़ते रहना है। हम भी इन वर्ड्स को आगे लेके हम इसको रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, इन सभी शब्दों को, है ना। हम सभी शब्दों को रीडिंग से कनेक्ट करेंगे तो बहुत अद्भुत रहेगा। ये आपको लगेगा कि ये तो वही वर्ड्स हैं, और फिर उनका यूज क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। तो वोकैब की कोई कैजुअल क्लासेस नहीं ले रहे हैं हम लोग, ये बड़ी सीरीज है क्लासेस की। तो आप ये क्लासेस देखते रहें स्टूडेंट्स। एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट ये कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर पाएं। अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ वॉचिंग है, देखने के लायक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यही एकमात्र हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।